हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है संज्ञा यानी कि नाउन। तो चलिए बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। सीता जी पर्णकुटी में थी। उन्होंने एक सोने का हिरण देखा। हिरण जंगल में घूम रहा था। उसे देखकर सीता जी ने प्रसन्नता अनुभव की। इन वाक्यों में सीता व्यक्ति का नाम है, जंगल और पर्णकुटी स्थान का नाम है, हिरण प्राणी का नाम है, प्रसन्नता भाव का नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा है। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि संज्ञा क्या होता है। अब जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 3 भेद प्रमुख हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए बच्चों, अब जानेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के 3 भेद प्रमुख हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। यह औघड़नाथ का मंदिर है। यह मेरठ नगर में है। यहाँ शिव पार्वती व राधा कृष्ण जी की भव्य प्रतिमाएं हैं। लोग हरिद्वार से जल लाकर यहाँ चढ़ाते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द किन्हीं विशेष व्यक्तियों, स्थानों आदि के नाम हैं। इस प्रकार के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अब आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को न बताकर पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, माता-पिता, मंदिर, वकील, डॉक्टर आदि। बच्चों, अब आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा पर। जो शब्द किसी भाव, दशा, अवस्था या गुण दोष आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सभी आनंद चाहते हैं। यह भलाई के मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। जो लोग प्रेम छोड़कर आपस में घृणा करते हों, उन्हें आनंद भला कैसे मिलेगा। इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना संज्ञा के बारे में और इसके भेदों के बारे में। तो बच्चों, अब आ जाते हैं अभ्यास पर। तो बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।